हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के एग्ज़ाम क्रैकर। मैं विष्णु दत्त शर्मा एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के एग्ज़ाम क्रैकर पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए जो हमने आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए जो रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है उसका पार्ट 3 लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं 2 वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं जो बार बार रेलवे के एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। उनसे रिलेटेड मैं आपको इम्पोर्टेंट कंसेप्ट बता चुका हूं। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उनको मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ और उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो आपको बताऊंगा और शॉर्ट ट्रिक कैसे रीजनिंग के क्वेश्चन को आप रेलवे के एग्जाम्स में टैकल करोगे वो मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए और बिल्कुल जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको नोट करते चलिए, उनमें जो ट्रिक्स मैं बताता हूँ उनको नोट करते चलिए। ओके, तो फ्रेंड्स, देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। उससे आपको हमारी वीडियोज़ के लगातार नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप आसानी से हमारी वीडियोज़ को देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, देखते हैं रीजनिंग के ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार इस पैटर्न के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। किसी कूट भाषा में, कोई कोडिंग लैंग्वेज है, कूट भाषा है, उसमें क्या किया गया है, वर्कर WORKER को लिखा गया DLIPVI। तो उसी कूट भाषा में जो पूछा गया है अपराधी APRADHI, इसको क्या लिखा जाएगा। नोट करिए, अपराधी को पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं DLIPVI जो लिखा गया है वर्कर की जगह पे। तो देखते हैं इसकी कोडिंग। तो मेनली जो यहाँ पे कंसेप्ट हुआ है, W को D लिखा गया है, O को L, R को I। तो यहाँ पे जो लिखा गया है वो अपोजिट लेटर का, आप अल्फ़ाबेट में जब A से मतलब जो हाफ लेटर होते हैं 13 तक उनको लिखते हैं और फिर अपोजिट में Z से ZYX इनको इसके अपोजिट लिखते हैं। अपोजिट लेटर कौन से होते हैं, जिनमें जो सम होता है वो 27 बनता है, उनके प्लेस वैल्यू का सम 27 बनता है। तो यहाँ पे अपोजिट लेटर की जो कोडिंग है वो यूज की गई है। W का अपोजिट होता है D, O का L, K का I। तो इस तरह से जो टोटल ये अपोजिट लेटर लिखे गए हैं। इसी तरह से हम देखेंगे जो पूछा गया है अपराधी, A का अपोजिट आएगा Z, P का आएगा K और फिर R का आएगा I, A का फिर से Z और D का आएगा W, जैसा कि पहले क्वेश्चन में भी है WOR वर्कर में। ओके, H का S होता है, S होता है और R आता है फिर जो I का। ओके, तो ZKI सही आंसर होगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी, ZKI ZWSR। ओके, तो जो मेन जो यहाँ पे कंसेप्ट यूज हुआ, जो अपोजिट लेटर का यूज हुआ, ये आपको ध्यान देना होगा। नेक्स्ट, एक नाले तथा पार्क के बीच 5 मकान ABCD, कुछ कोडिंग टाइप का ये पजल टाइप, शॉर्ट पजल टाइप के क्वेश्चन जो है रीजनिंग सेक्शन में जो रेलवे एग्जाम्स में ज़रूर पूछे जाते हैं। एक नाला और एक पार्क दिए गए हैं, उनके बीच में 5 मकान है ABCDE। ओके, और ये मकान है जो नाले और पार्क दोनों को छूते हैं। एक साइड तो ये नाले को छूते हैं, एक साइड जो है पार्क को छूते हैं। ओके, तो इनकी जो दिशा दी गई है इसमें, तो एक बार देखते हैं, हम बना लेते हैं थोड़ा रफ सा डायग्राम। इधर मान लिया हमने ये नाला है और ये मान लिया हमको पार्क है। इनके बीच में 5 मकान है ABCDE, ऐसे हमको ये ड्रा करने होंगे। फिर देखते हैं, नाला जो है वो पूर्व से पश्चिम यानी ईस्ट से वेस्ट ऐसे फ्लो करता है, ऐसा इसमें बहता है पानी। ओके, फिर देखते हैं क्या बताया गया, B का मुंह C के बिल्कुल विपरीत है। जो B और C है इनका एक दूसरे के अपोजिट मुंह है, जो मकान B और C है उनका एक दूसरे के विपरीत मुंह है। और D और E है जो इनका एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत मुंह है। यानी अगर D नॉर्थ में हुआ तो उसका E का मुंह साउथ में होगा, तो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हैं। A का मुंह जो पार्क की तरफ है, A के बारे में दिया गया है पार्क की तरफ है, यानी इधर की साइड, ये मैंने एरो से निशान दिखाया है, ये पार्क की तरफ है। C तथा D के बिल्कुल विपरीत है और C और D हैं इनके बिल्कुल विपरीत, यानी इनका अपोजिट साइड में मुंह होगा। ओके, अब B और C का विपरीत दिया गया है तो B का इधर होगा क्योंकि C का इधर है। D और E का विपरीत है तो E का इधर होगा क्योंकि D का इधर दे दिया गया है। तो इनकी ये मुंह की डायरेक्शन हमने देख ली। A और B है जो
और ई है इनका नीचे की तरफ मुंह है यहाँ पे, जैसा मैंने डायग्राम में ड्रॉ किया है। सी और डी का जो ऊपर की तरफ मुंह है, यानी जो है नाले की तरफ, और पार की तरफ ए बी ई का। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक बार आप इसको ड्रॉ कर लीजिए, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन में पूछा गया है पार की तरफ किसका मुंह है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। यहाँ पे ए बी ई का हमने ड्रॉ कर लिया, ए बी ई का मुंह है जो वो है पार की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी निश्चित कूट भाषा में एक कोडिंग लैंग्वेज का क्वेश्चन फिर से आया है। डू हार्ड वर्क को लिखा गया है फो गो टू। नेक्स्ट है स्मार्ट वर्क डेडिकेटेड को लिखा गया नी फो बी, और डू डेडिकेटेड को लिखा गया गो बी। तो पूछा गया है इस जो लैंग्वेज है इसमें हार्ड का जो कोडिंग का वर्ड है वो क्या होगा। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सबसे पहले देखेंगे पहली वाली स्टेटमेंट और तीसरी वाली स्टेटमेंट, इनमें कुछ कॉमन आ रहा है, देखते हैं। देखिए डू कॉमन है इनमें, और इधर से देखेंगे क्या कॉमन है, गो बी और फो गो टू में गो कॉमन है। तो यहाँ से हमारा जो डू का कोड आएगा वो आएगा गो। ओके, इनमें जो कॉमन एलिमेंट होगा वो डू का कोड गो आया। फिर दूसरी और पहली स्टेटमेंट देखते हैं। पहली और दूसरी स्टेटमेंट में क्या कॉमन है, डू हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क डेडिकेटेड। तो वर्क कॉमन है, यहाँ पे वर्क कॉमन वर्ड है। और इधर दूसरी साइड कोडिंग में देखेंगे तो जो कॉमन वर्ड आएगा वो आएगा फो दोनों में है, फो कॉमन वर्ड। तो वर्क के रिस्पेक्ट में आया फो। दो कोड मिल चुके हैं हमको, गो आया है डू का और फो आया है हमारा वर्क का। अब देखेंगे स्टेटमेंट जो पहली है। पहली स्टेटमेंट में हमको दोनों वर्ड मिल चुके हैं, वर्क भी और गो भी। बिल्कुल हार्ड बचा है, हार्ड का देख लेंगे, जो बचा हुआ वर्ड होगा वो हार्ड की कोडिंग होगी। तो बचा हुआ क्या है, टू। ओके, तो हार्ड की जो कोडिंग होगी वो आएगी टू। देखते हैं किस ऑप्शन में है ये। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, टू। ओके, तो इस तरह सिंपली हमको जो कॉमन वर्ड्स हैं उनकी कोडिंग देख के ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। बार बार ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम्स में। फिर ये एक सिलोजिज्म जो टॉपिक होता है रीजनिंग का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। कुछ बकरी भेड़ है, कोई भेड़ हाथी नहीं है। ओके, इनको सत्य मान लिया जाएगा, इन जो स्टेटमेंट दी गई है इन कथन को, और उसके बेस पे निष्कर्ष बताना है 5 ऑप्शन में से कौन सा सही है। ओके, तो एक बार वेन डायग्राम से हम इनको सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। कुछ बकरी, ये हमने बकरी मान ली, कुछ बकरी हैं ये, वो भेड़ है, भय से भेड़ नोट कर दिया। लेकिन जो भेड़ है कोई भी वो हाथी नहीं है, ये हमने हाथी का कॉलम है। ओके, कोई भी जो भेड़ है वो हाथी नहीं है। ओके, इनका कोई रिलेशन नहीं है। अब देखते हैं पहली स्टेटमेंट देखते हैं। कुछ हाथी बकरी हैं, कुछ हाथी, देखिए हाथी का और बकरी का कोई भी रिलेशन यहाँ से क्लियर नहीं है, तो इसको हम हो भी सकता है और नहीं भी है। ऑप्शन ए हो भी सकता है, नहीं भी। हमको निश्चित रूप से जो सत्य है वो बताना है। ओके, फिर जो कुछ बकरी हाथी हैं, बी ऑप्शन देखते हैं, कुछ बकरी हाथी हैं। यहाँ पर भी हमें बकरी और हाथी का भी जो रिलेशन है वो फिर से यही जो है उल्टी करके स्टेटमेंट दी गई है, तो इसका भी रिलेशन हमें कंफर्म नहीं है, हो भी सकते हैं ये नहीं भी। कोई बकरी भेड़ नहीं है, कोई जो बकरी है वो भेड़ नहीं है, तो ये भी हमारा कंफर्म नहीं है, हो भी सकता है ऐसा। सॉरी, गलत है ये तो बिल्कुल ही, ये कंफर्म नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत है। कुछ पार्ट तो ये दिया गया है, ये भेड़ है, कुछ भेड़ बकरी नहीं है। कुछ जो भेड़ है वो ऐसी होंगी जो बकरी नहीं है, क्या ऐसा पॉसिबल है? कुछ भेड़ बकरी नहीं है, सॉरी, ये कुछ भेड़ है जो वही जो स्टेटमेंट है जो पिछली वाली उसको उल्टा कर दिया गया है, तो ये भी हमारा यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ पार्ट इनका कॉमन है। ओके, तो ये भी हमारा गलत होगा, और सही आंसर आएगा ऑप्शन ई। इनमें से जो कोई भी ऑप्शन है वो यहाँ पर सही नहीं है, ऑप्शन ई इसका क्वेश्चन का सही आंसर होगा। इन क्वेश्चन को हमको स्टेटमेंट को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना होता है, इसमें जो स्टेटमेंट का ही सारा खेल होता है इन क्वेश्चन में। नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, ये कोडिंग टाइप का क्वेश्चन है, जो मैथमेटिकल कोड दिए जाते हैं कि डिवाइड का सिंबल क्या होगा और माइनस का क्या होगा चेंज करके। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या खास बात है, इसमें क्या दिया गया है कि आपको जो बेसिकली जनरली जो क्वेश्चन दिया जाता है उसमें बता दिया जाता है कि डिवाइड को किस में चेंज किया गया सिंबल में, और प्लस को किस में, माइनस को किस में। इसमें आपको फाइंड भी करना होगा, इसको हमने देखना होगा। 10 डिवाइड बाई 5 है जो, तो ये डिवाइड करके आंसर आया 5,
तो यहाँ पर माइनस हुआ होगा 10 में से 5, जब भी माइनस आया तो डिवाइड का जो सिंबल होगा वो माइनस होगा, हम चेंज करेंगे डिवाइड को माइनस में। ओके, और फिर 16 मल्टीप्लाई 2 है, यानी 16 गुना 2 है 18 आया, तो ये प्लस होके 18 आया होगा, इसलिए जो मल्टीप्लाई है उसका कोडिंग आएगी प्लस। ओके, नेक्स्ट 24 प्लस 3 इक्वल टू 8। ओके, तो 24 को 3 से क्या करेंगे कि 8 आएगा, तो डिवाइड करेंगे, तो प्लस का जो सिंबल है वो डिवाइड का सिंबल में चेंज करना होगा। और लास्ट है जो 27 माइनस 3 इक्वल टू जो है 81, तो 27 में 81 लाने के लिए 27 और 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी माइनस का जो कोड है वो मल्टीप्लाई में। तो ये हमने ऐसे सिंबल्स चेंज करने होंगे इस बेस पे। अब इन सिंबल को चेंज करते हैं। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, 100 डिवाइड बाई 50 मल्टीप्लाई 25 प्लस 5 माइनस 100। ओके, तो चेंज करते हैं हम, 100 डिवाइड की जगह पे चेंज करेंगे हम, वो माइनस आएगा -50, और फिर मल्टीप्लाई है नेक्स्ट सिंबल, तो मल्टीप्लाई की जगह प्लस आएगा +25, और फिर जो माइनस की प्लस है जो, वो प्लस की जगह पे आएगा डिवाइड, और जो माइनस है उसकी जगह पे मल्टीप्लाई। तो इसको अब हम सोल्व करेंगे, 100 माइनस 50 ये अलग होगा, और 25 से 5 को डिवाइड करेंगे 5 आएगा, और 5 को फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 आ गए। पिछला जो पहले जो हम बोर्ड मास के रूल से ये सोल्व करते हैं, पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई, ये वाला जो पिछले वाला 500 आ गया। आगे जो है 100 माइनस 50 कितना आया 50, तो 500 और 50 को प्लस करेंगे 550 आंसर आएगा। तो देखते हैं किस ऑप्शन में ये है। सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। ओके, तो फ्रेंड्स ऐसे कोडिंग के क्वेश्चन बार बार रीजनिंग में आ रहे हैं, इनको बिल्कुल ध्यान से देखिए। फिर एक और कोडिंग रिलेटेड क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला का जो इंग्लिश की अल्फ़ाबेट होती है उसके अक्षरों को बताया गया है। अगर ए की जगह पे 2 लिखा जाए, यानी ए का कोड 2, बी का 5, सी का 8, और फिर आगे भी ऐसे ही, यानी ए को 2 लिख के बाद में फिर 3 ऐड करने हैं, 5, 8, 8 और 3 फिर 11, फिर 14, ऐसे ही अल्फ़ाबेट के लास्ट तक हमको कोड लिखने हैं। तो ऐसी कोड की भाषा में जो किंग है उसके लिए क्या लिखा जाएगा, यानी जो जो अल्फ़ाबेट्स के कोड होंगे उनको ऐड करना पड़ेगा। तो आप एक बार नोट कर लीजिए, इसमें के का आएगा 32, फिर आई का आएगा 26, जैसे जैसे हम प्लस करते जाएंगे आगे तक 3, तो एन का आएगा 41, और जो जी का आएगा वो आएगा 20। ओके, तो इनको हमको ऐड करना है, 32, 26, 41 और 20, इनको ऐड करेंगे तो सिंपली 119 आएगा इनका सम। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। तो इस तरह से हमको कोडिंग को समझना है और अच्छे से इनको फटाफट कर देना है। नेक्स्ट, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को हटा दिया जाए, सभी स्वर अक्षरों को, यानी जो स्वर होते हैं, जो हमारे वोवल्स होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, उनको अगर हटा दिया जाए, तो हम पहले तो जो स्वर को हटा के पूरी सीरीज लिखेंगे, BCD FGH JKLMNO QRS TVWXYZ। आप ये नोट कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। जितने भी स्वर हैं बीच में से हटा देंगे। ओके, बचेंगे ये 5 स्वर होते हैं, तो 21 ये अल्फ़ाबेट्स बच गए हमारे, जो कि कंसोनेंट्स होंगे सिर्फ। ये हमने लिख ली एक लाइन में। आगे क्या करना है, नेक्स्ट जो स्टेप है उसे, और फिर उसे हर अगले 7 और 7 के गुणांक स्थान पर आने वाले अक्षरों से विपरीत क्रम में लिखा जाए। यानी ये हमने 21 अक्षर लिख लिए, तो जो 7 के हमारे पेयर बनेंगे जोड़े, शुरू के 7 हैं जो, उनको विपरीत यहाँ से यहाँ ऐसे लिखा जाएगा। फिर अगले 7 को फिर अपोजिट डायरेक्शन में, जो लास्ट में है उसको पहले और उसको जो शुरू वाला उसको लास्ट में, ऐसे अपोजिट विपरीत दिशा में 7 के जोड़े हैं जो, उनको लिखा गया, और एक लाइन में जो अल्फ़ाबेट की सीरीज बनी। तो नई सीरीज जो बनेगी वो आप नोट करिए, JHG FDCB RQPN MLK ZYX WVTS। तो ये सीरीज बनेगी। मैंने आपको बता दिया जो 7 के पेयर बनेंगे उनमें उसको अपोजिट जो है रिवर्स ऑर्डर में लिखना है उनको। ओके, जो विपरीत अक्षर हैं वो लिखने हैं। फिर जो ये लास्ट में सीरीज बनेगी उसमें हमको फाइंड करना है दाएं से 12वां। दाएं से 12वां अक्षर देखेंगे राइट साइड से 12वां, तो वो आएगा P इस सीरीज में, और उसके दाईं ओर फिर से उधर जाएंगे, जो 9वां अक्षर होगा वो आएगा V। तो ये पूछा गया है, सही आंसर होगा हमारा V। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए में। ओके, तो फ्रेंड्स इस तरह से बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को करना होगा। बिल्कुल लैंग्वेज का, भाषा का खेल है इन क्वेश्चन में। अगर किसी कर्मचारी को एक और जो सेम कोडिंग वाला क्वेश्चन है वो आया, जो पहले हम कर चुके हैं,
अगर किसी कर्मचारी को अपने संस्थान में प्रवेश करना है तो उसको जो कोडिंग लैंग्वेज है गो टू रियली अर्ली वॉक ऑन फुट, इस लाइन को लिखना होगा अर्ली रियली वॉक टू ऑन गो फुट, यानी जो कोड दिया गया है इसमें जो वर्ड्स आगे पीछे किए गए हैं, ओके, वर्ड्स को सिंपली आगे पीछे किया गया है, तो ऐसे उसको रजिस्टर में एंटर करना होगा, उसके बाद ही उसकी एंट्री होगी। तो पूछा गया है एज यू वांट टू गो मे श्योर, अगर कोड है तो उसको क्या लिखना होगा उसको, तो देखते हैं। गो टू क्या करेंगे हम, बेसिकली गो टू रियली अर्ली वॉक ऑन फुट को नंबर देंगे 1 2 3 4 रियली 5 6 7, ओके 7 वर्ड्स हैं, इनको 1 से 7 तक नंबर दे देंगे। फिर देखेंगे ये चेंज हुए हैं किस ऑर्डर में आए हैं। सबसे पहले लिखा गया है 4 को, अर्ली जो है 4 नंबर पे है, फिर लिखा गया 3 को, फिर 5 को, फिर 2 को, फिर 6 को, 1 को, 7 को। तो इस ऑर्डर में ये लिखे गए हैं कोडिंग में 4 3 5 2 6 1 7। अब हमको नेक्स्ट जो पूछा गया है वो देखना है, इसी बेस पर उसको बताना है। एज यू वांट टू गो मे श्योर, 1 2 3 4 5 6 पे मे, 7 पे श्योर, ओके। तो इसको देखते हैं उसी ऑर्डर में। पहले आएगा 4 पे क्या है 4 3 5 2 6 1 7, इस ऑर्डर में अब इनके वर्ड्स को हमको कोड करना है। 4 पे आएगा हमारा 2, 3 पे आएगा वांट, और 5 पे आएगा गो, 2 नंबर पे यू, 6 पे मे, एज 1 पे, और 7 पे जो श्योर, ओके। तो अब हम इसको देखेंगे, टू वांट गो यू मे एज श्योर, ये किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए सही होगा, ओके। तो सिंपली हमको आगे पीछे करके किस ऑर्डर में लिखा गया वो पहचानना था, और फिर दूसरे क्वेश्चन को जो पूछा गया क्वेश्चन में उसको उसी जो ऑर्डर में हमको अरेंज कर देना है। नेक्स्ट 44 से 47 जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो एक शॉर्ट पजल पर आधारित है। इसमें पढ़ते हैं क्या दिया गया है। एक बार हम इसको जो पजल है उसमें टेबल में ड्रॉ कर लेंगे, एक बार एक टेबल बना देंगे, और फिर उसी बेस पे हम एक एक सेकंड में जो है चारों क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। 5 दोस्त दिए गए हैं, सबसे पहले उनके नाम है क्षितिज, संजय, नीरज, कुंवर और आकर्ष। और 5 हैं जो अलग अलग दफ्तरों के नाम है ABCDE, उनमें जाते हैं, और वो अलग अलग वाहन में जाते हैं, रिक्शा, साइकिल, स्कूटर, बस और कार। अब पता नहीं है किसका कौन सा वाहन है, किसका कौन सा ऑफिस है, तो ये कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उनके ऑर्डर पर हमको निकालना है। हम पहले क्या ड्रॉ करेंगे, टेबल का पैटर्न बताता हूँ। इधर हम डिपार्टमेंट लिखेंगे, उनके विभाग है जो ABCD, यहाँ पर हम उनके नाम लिखेंगे, क्षितिज, संजय, फिर नीरज, और फिर कुंवर, और फिर ये आकर्ष, इधर नाम लिखेंगे। यहाँ पे देखते जाएंगे किसका कौन सा ऑफिस है, जिसका जौन सा ऑफिस होगा उसमें टिक करेंगे, और जिसका जो बाकी जो टिक कर दिया है उसके बाकी के 4 ऑप्शन कट हो जाएंगे। जैसे बी में अगर संजय जाता होगा तो बी पे ये टिक करेंगे संजय के अकॉर्डिंग, संजय के नीचे, और फिर बाकी चारों में क्रॉस आएगा। और फिर ऐसे ही नीचे वाहन की टेबल बनेगी, उसमें रिक्शा, साइकिल और स्कूटर, बस, कार, ये पांचों जो है वाहन ड्रॉ करेंगे, इधर लिखेंगे हम, और फिर कौन से वाहन में जाता वो उसके आगे टिक करेंगे, और बाकी 4 में क्रॉस आएगा, ओके। तो इस तरह से देखने के बाद जो टेबल बनेगी वो मैं बताता हूँ। पहले क्षितिज साइकिल और कार से, और बी और डी अफसर से नहीं जाता, बी और डी दफ्तर में नहीं जाता है। पहले देखेंगे क्या नहीं दिया गया है। क्षितिज है जो साइकिल और कार से भी नहीं जाता, साइकिल और कार के आगे क्रॉस करेंगे, और बी और डी दफ्तर के आगे क्रॉस करेंगे। कुंवर दफ्तर ई को स्कूटर से जाता है, कुंवर का पता चल गया दफ्तर ई को जाता है, तो बाकी चारों जो दफ्तरों के ऑप्शन है उनके आगे क्रॉस आएगा कुंवर के आगे, ओके। नीरज दफ्तर सी को जाता है, इसका सी पता चल गया, बाकी जो चारों ऑप्शन बचे हैं ए, बी और डी और ई, उन दफ्तरों को क्रॉस करेंगे नीरज के आगे, लेकिन बस से नहीं जाता, बस के आगे क्रॉस करेंगे। तो ऐसे हम चारों जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके आधार पर एक टेबल बना लेंगे। मैं आपको टेबल बताता हूँ। जो क्षितिज है ये हमने क्षितिज ले लिया, ये संजय, ये नीरज और कुंवर और आकर्ष। जो ABCD ये उनके ऑफिस हैं, डिपार्टमेंट है। क्षितिज जो है ए में जाएगा, कोडिंग के आधार पर बाकी चारों पे क्रॉस करेंगे। जो बी ऑफिस में है वो जाएगा संजय, बाकी चारों पे क्रॉस करेंगे। जो सी ऑफिस में है वो जाएगा हमारा नीरज, और बाकी चारों पे क्रॉस आएगा। और डी ऑफिस में जाएगा हमारे आकर्ष, सबसे लास्ट है जो आकर्ष, बाकी चारों पे क्रॉस। और ई ऑफिस में जाएंगे जो है वो कुंवर, और बाकी चारों पे क्रॉस। ऐसे ही हमको वाहन का भी नीचे ड्रॉ करना होगा। और वाहन में मैं बता देता हूँ आपको,
जो रिक्शा में जाएगा वो क्षितिज जाएगा, जैसे जैसे हम टेबल में ड्रॉ करेंगे क्षितिज रिक्शा में जाएगा। साइकिल पर जो जाने वाले वो आकर्ष आएंगे, और जो स्कूटर पर जाने वाले हैं वो आएंगे सेकंड नंबर के जो संजय ड्रॉ किए थे, सॉरी जो स्कूटर में जाएंगे वो जाएंगे फोर्थ नंबर के जो कुंवर हैं, और बस में जाने वाले हैं जो मिडल नंबर के हैं जो तीसरे नंबर के नीरज, और सॉरी बस में जाएंगे संजय और नीरज जाएंगे हमारे कार में। तो ये इस जो सिंपल इन्फॉर्मेशन पॉइंट्स दिए गए उनके आधार पर ये टेबल सिंपली ड्रॉ करनी है। इसमें 2 से 3 मिनट या 2 मिनट लगेंगे मैक्सिमम आपके, काफ़ी सिंपल है। और उसके आधार पर हम बिल्कुल एक एक सेकंड में क्वेश्चन का आंसर देंगे। कार से कौन दफ्तर जाता है, टेबल में चेक करेंगे कार से कौन जाता है, सही आंसर होगा ऑप्शन बी नीरज। दफ्तर डी को कौन जाता है, अब दफ्तर देख लेंगे डायरेक्ट, जो है ऑप्शन आएगा डी, आकर्ष जाता है दफ्तर डी को। नीरज किस वाहन में जाता है, नीरज जो है कौन से वाहन में जाता है, नीरज कार में जाता है। और यही क्वेश्चन शायद पहला क्वेश्चन भी है। ओके, नीरज कार में जाता है, कौन से जो है कार से कौन जाता है पूछा गया। अब पूछा गया कार में नीरज किस वाहन में जाता है, रिपीट हुआ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन से ही हमको 1 पॉइंट से ही दोनों आंसर मिल गए। साइकिल से जाने वाला व्यक्ति किस दफ्तर में जाता है, जो व्यक्ति साइकिल से जाता है, साइकिल से कौन जाता है, साइकिल से जाता है आकर्ष। और आकर्ष कौन से दफ्तर में जाता है ये पूछा गया, वो जाता है डी दफ्तर, जो डी दफ्तर है डी ऑफिस में। सही आंसर ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स ऐसे टेबल के क्वेश्चन जो पजल है, शॉर्ट पजल, ये एग्जाम में ज़रूर आती हैं। रेलवे के एग्ज़ाम में ऐसी पजल पूछी जाती हैं जो काफ़ी बड़ी मुश्किल पजल होती हैं, जो सिर्फ बैंकिंग में आती हैं, वो यहाँ पर नहीं पूछी जाती हैं। नेक्स्ट एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ए बी का भाई है, थोड़ा सिंपली रफ सा फिगर ड्रॉ कर लेंगे। जो मेल होगा मेंबर उसको मैं रेक्टेंगल से ड्रॉ करूँगा, जो फीमेल होगा इसको मैं जो है सर्कल से ड्रॉ करूँगा। ए बी का भाई है, ए का पता है हमें, जेंडर पता है मेल है यानी भाई है बी का अभी तक नहीं पता। बी सी की बहन है, बी का पता चल गया, सी की बहन है, जो है फीमेल है वो सी की बहन। डी सी का पुत्र है, सी का जो पुत्र है वो डी है। ओके, सी का अभी तक हमें जेंडर नहीं पता, ये उनका पुत्र इनके नीचे ड्रॉ कर लिया, डी है। ओके, सी ए का भाई है, अभी सी का भी पता चल गया, सी जो है ए का भाई है, जेंडर मेल हो गया। फिर ए ई का पुत्र है, जो ए है वो ई का पुत्र है, ई का हमें जेंडर नहीं पता मेल है या फीमेल है, लेकिन ए उनका पुत्र है, उनके ऊपर ड्रॉ कर दिया ई। ओके, तो ये हमारा रफ सा डायग्राम हो गया। पूछा क्या गया तो डी का ई से संबंध, डी का संबंध पूछा गया है, डी मेल है उसका ई से संबंध। तो देखिए ई के जो बेटे हैं वो है ई ए हैं, उनकी बहन है, फिर उनके भाई सी हैं, और सी के फिर बेटे हैं जो वो डी हैं। तो जो ई के ये लगेंगे वो पोते लगेंगे, ग्रैंड सन लगेंगे। ओके, डी का हमें जो जेंडर भी पता है मेल है, इसलिए पोता या ग्रैंड सन। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ओके, तो काफ़ी सिंपल था ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। ये भी हर बार 1 या 2 क्वेश्चन रेलवे एग्जाम्स में ज़रूर आते हैं। एक फिर से कोड का लैंग्वेज का है, कोडिंग लैंग्वेज का क्वेश्चन, जो हम जो पहले एक क्वेश्चन इस टाइप का कर चुके हैं। गल जल थल है जो उसका अर्थ है मेरा भारत महान। मन धन जन का अर्थ है तुम्हें बहुत मुबारक। अन मन थल का अर्थ है उसे भारत मुबारक। और जो धन गल अन है उसका अर्थ है उसे महान बहुत। तो इसी कोडिंग लैंग्वेज में पूछा गया है जल के लिए क्या कोड होगा, जल के लिए कौन सा कोड यूज हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो पहली और तीसरी स्टेटमेंट है उनमें देखेंगे। पहली है गल जल थल और तीसरी है अन मन थल, इनमें कॉमन जो वर्ड है वो है थल। और उधर देखेंगे अर्थ में जो कॉमन है वो है मेरा भारत महान और उसे भारत मुबारक, तो भारत कॉमन है। ओके, तो थल के रिस्पेक्ट में आया हमारा, सॉरी भारत आया, थल की जो कोड आया वो भारत आया, नोट कर लेंगे। फिर पहला और चौथा देखेंगे, पहला वाला गल जल थल और लास्ट वाला है जो वो है धन गल अन। तो गल कॉमन है, यहाँ पर गल कॉमन है पहले और चौथे में। ओके, जो सबसे कम जिसमें जो है हमें जो स्टेटमेंट देखनी पड़े वो हम मेथड यूज कर रहे हैं। गल कॉमन है लेकिन दूसरी तरफ क्या कॉमन है, वो कॉमन है महान, उसे महान बहुत और मेरा भारत महान। तो महान आएगा गल का, गल का जो कोडिंग आई वो आई महान। अब देखेंगे पहले वाली स्टेटमेंट में गल का भी पता है थल का भी पता है, सिर्फ बचा है जल, और जल का ही हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जो बचा हुआ है वो बन जाएगा जल का, बचा है इधर मेरा। ओके, जल के रिस्पेक्ट में आएगा मेरा, जल की कोडिंग मेरा आई यहाँ पे। सही आंसर देखते हैं ऑप्शन सी, जल की कोडिंग आई मेरा। नेक्स्ट एक जो
हमारा जो सिटिंग अरेंजमेंट का जो लाइन में सिटिंग अरेंजमेंट है उसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। एक लड़कों की पंक्ति है, एक लाइन है। राहुल जो है, एक हमने लाइन ड्रॉ कर ली ऐसे। जो राहुल की पोजीशन है वो 12वें स्थान पर है प्रारंभ से। यहाँ से हमने स्टार्टिंग ले ली लाइन की, यहाँ से एंड है। स्टार्ट लेफ्ट से और राइट से एंड है। राहुल जो है 12वें स्थान पर है प्रारंभ से। यहाँ से राहुल है ये 12वें स्थान पर है। ओके, फिर ले ली हमने पोजीशन जो है दूसरी की दी, मनोज की दी है। मनोज अंतिम से, इधर अंत से मनोज है 8वें स्थान पर। ये मनोज है 8वें स्थान पर इधर से। यदि संजय जिसका स्थान अंत से 18वां है, संजय है जो वो यहाँ से ही पोजीशन दी गई है संजय की। ये है संजय बीच में मिडल में। ओके, इनका है 18वां इधर से ये, यानी जो राइट साइड से एंड से 18वां पोजीशन है। राहुल और मनोज के मध्य में बैठा है, तो उस पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। ओके, ये बिल्कुल मिडल में है। संजय की पोजीशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस क्वेश्चन में, इसी से हम पूरा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये बिल्कुल मिडल में है राहुल और मनोज के। मनोज की पोजीशन 8वीं है ये, और संजय की ये 18वीं है। तो बीच में कितने मेंबर होंगे? ऑब्वियसली 9 मेंबर बीच में होंगे, क्योंकि 8 और 9 17, और फिर 18वीं पोजीशन पे जो है संजय होगा। आशा करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। बीच में 9 मेंबर होंगे। फिर दिया गया बिल्कुल मध्य में है, तो 9 इधर ही होंगे इनके बीच में, यानी राहुल और संजय के बीच में 9 और संजय और मनोज के बीच में 9, उसी तभी ये जो है बीच में बिल्कुल सेंटर में होगा। ओके, तो अब संजय की पोजीशन राइट साइड से या एंड साइड से, जो अंत साइड से दी गई है, वो 18वीं है। अब शुरू से इसकी पोजीशन निकालेंगे। शुरू से जो राहुल की 9 है, सॉरी राहुल की 12 है, और जो बीच में 9 मेंबर है, तो 12 + 9 आएंगे, 21 आएंगे, और 22वें नंबर पर, नेक्स्ट जो नंबर है 22वां, उस पर ये संजय बैठा हुआ। तो जो लेफ्ट साइड से इसकी पोजीशन आई संजय की, वो आई 22वीं। ओके, यानी स्टार्ट से 22वीं है और एंड से 18वीं है। तो अब संजय के रिस्पेक्ट में हम टोटल मेंबर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। संजय की जो पोजीशन है, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जो यूज होगा वो याद करेंगे, नोट करेंगे। L + R - 1 टोटल कैंडिडेट्स का फॉर्मूला होता है। L + R - 1, लेफ्ट से पोजीशन, राइट से पोजीशन और -1 किसी एक मेंबर की होनी चाहिए, ये दोनों पोजीशन, या फिर स्टार्ट से और एंड से -1। ओके, तो देखते हैं संजय की जो पोजीशन दी गई है इसमें, वो 22वीं तो है लेफ्ट साइड से या प्रारंभ से, 18वीं है लास्ट से या जो राइट साइड से। -1 करेंगे, 22 + 18 कितने हुए? ये हुए हमारे 40, और 40 - 1 करेंगे 39। तो जो टोटल मेंबर्स आए वो आए 39, 39। देखते हैं किस ऑप्शन में है ये। देखिए, ये किसी भी ऑप्शन में ये आंसर नहीं दिया गया। ऑप्शन ई सही होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 39 आया है हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने आज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लिए। आज के क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। बाकी जो क्वेश्चन बचेंगे वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आशा करता हूँ फ्रेंड्स, जो मैं यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, और जो यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूँ, वो आपको पसंद आ रहे होंगे और आपके लिए जो है एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल भी हो रहे होंगे। अगर आपको हमारी वीडियोज़, हमारे क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। उससे आपको हमारी आने वाली वीडियोज़, जो मैं डेली क्लासेस, डेली वीडियो चैनल पर लेकर आता हूं, उनके नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे, और आप आसानी से हमारी वीडियोज़ को देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ ही आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो फ्रेंड्स, थैंक यू।